वीडियो में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज़ करते हैं एक्सेल में मैंने सीखा था हम लोग। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले इफ फंक्शन कैसे रन करते हैं एक्सेल में। तो उससे पहले आप लोग को मैं बोल दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, जो आप देख सकते हो। यहाँ पे काफ़ी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। तो एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दूसरे में, नहीं तो तीसरे में, नहीं तो चौथे में, तो पाँचवें छठवें में तो आ ही जाएगा आपका इफ फंक्शन। अगर एक्सेल आप यूज़ करते हैं, अगर इफ फंक्शन के बारे में आपको नहीं पता है तो एक्सेल के बारे में नहीं पता है। जैसे कि आप बोलते हैं ना, वी लुकअप और इफ फंक्शन आपको आना चाहिए कंपलसरी एक्सेल, अगर आप बोलते हैं कि हमको आता है तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरीके से इफ फंक्शन चलाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, यहाँ पे है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है और एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो आप देखो क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, कैलकुलेट इफ पासिंग मार्क्स इज 50। अगर यहाँ इसमें जो जिसका मार्क्स जो है 50 से ज़्यादा है तो पास आना चाहिए, नहीं तो फेल आना चाहिए। इस कंडीशन में हम चलाते हैं इफ फार्मूला। फेल, पास और भी बहुत सारे, मतलब सब बहुत सारे कंडीशन है जिसमें रन करते हैं। पहले हम इसमें सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल, और इफ का फंक्शन रन करने के लिए इफ यहाँ पे टाइप करेंगे। सर वो उसका लॉक नहीं होता है, सिर्फ बस सेटर भी दिखाना पड़ता यहाँ। है जी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम टाइप करते हैं इक्वल। सो यहाँ पे हम टाइप करते हैं इफ का फार्मूला एंड देन टैब बटन हम प्रेस करते हैं। पूछ रहा है लॉजिक टेस्ट आपका कहाँ पे है, जिसको देख के आपको बताना है कि फेल है कि पास है। तो मार्क्स वाले कॉलम में है तो इस मार्क्स को हम सिलेक्ट करेंगे और क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 50 के अगर होता है तो उसे पास कर देना चाहिए। अगर आपका कंडीशन पूरा होता है तो कॉमा लगाइए। पूछ रहा है, आप देख सकते हो फार्मूला पैलेट में यहाँ पे पूछ रहा है, इसको फार्मूला पैलेट बोलते हैं। वैल्यू टू तो क्या आना चाहिए, तो टेक्स्ट हम डबल कामा में टाइप करते हैं तो हम टेक्स्ट में लिखेंगे तो पास आना चाहिए। नहीं तो के लिए कामा लगाएंगे। देन पूछ रहा है वैल्यू फॉल्स, अगर एक कंडीशन पूरा नहीं होता है तो क्या आना चाहिए, उस कंडीशन में डबल कामा फेल आना चाहिए। फेल टेक्स्ट है तो हम डबल कामा में हम टाइप करेंगे फेल और डबल कामा क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। सो आप देख सकते हैं पहला जो 50 से नीचे है इसीलिए फेल आ गया। सेकंड वाला हम देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से हम बॉल को ड्रैग करते हैं और देखते हैं। तो देख सकते हैं 50 से ऊपर है पास हो गया, ये भी 50 से ऊपर है पास हो गया, ये भी 50 से ऊपर है पास हो गया। अब ये दोनों नंबर आप देख सकते हैं 50 से वैल्यू है तो इसलिए फेल आ गया। सो हम सेम इसी तरीके से रिजल्ट यहाँ पे कैलकुलेट रिजल्ट पासिंग मार्क्स इज 30, यहाँ पे 30 वाला सेम फार्मूला यहाँ पे चलेगा बट यहाँ पे नंबर चेंज है। तो इफ का फार्मूला हम लगाते हैं और टैब बटन, जैसे लॉजिक टेस्ट पूछ रहा है तो आपका नंबर मार्क्स देख के हम निकालना चाहते हैं। तो ये है क्या, इसमें बताना है कि ये क्या होना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरा होता है तो के लिए कॉमा लगाइए, डबल कॉमा, क्योंकि टेक्स्ट है तो इसमें क्या आना चाहिए, पास आना चाहिए। डबल कॉमा नहीं तो के लिए कॉमा लगाएंगे। वैल्यू इफ क्या आना चाहिए, डबल कॉमा में लिखना है फेल, उसके बाद एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो इसका भी निकल गया है। देन इसी तरीके से हम थर्ड वाला निकाल देते हैं। सो आपको आई होप अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन, कैलकुलेट रिजल्ट इफ पासिंग मार्क्स इज 45, यहाँ पे 45 से ज़्यादा होता है या फिर उसके बराबर होता है तो पास, नहीं तो उसके पहले होता है तो फेल। तो इसके लिए यहाँ पे इसका फार्मूला लगाएंगे एंड देन लॉजिक टेस्ट पूछ रहा है, लॉजिकल टेस्ट, तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 45 होता है तो के लिए कॉमा, टेक्स्ट है तो इसको डबल कॉमा में हम लिखेंगे पास, डबल कॉमा क्लोज करेंगे। नहीं तो के लिए कॉमा लगाएंगे, डबल कॉमा में हम क्या लिखेंगे, फेल। तो फेल डबल कॉमा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि टेस्ट है, जो मैंने बताया था आपको, टेक्स्ट के लिए हम डबल कॉमा लिखते हैं। अगर नंबर रहता है तो हम नहीं लिखते। तो एक पहला एग्जांपल हमारा कंप्लीट हो चुका है गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आया तो आगे आ जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कैलकुलेट रिजल्ट ऑन द वैल्यू क्राइटेरिया। आप देखो नीचे जो क्राइटेरिया इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिजल्ट निकालना है। जो कह रहा है अगर ग्रेटर देन 80 होता है तो अगर ग्रेटर देन 80 से ऊपर होता है तो फर्स्ट आना चाहिए, ग्रेटर देन 50 से ऊपर होता है सेकंड आना चाहिए, ग्रेटर देन 30 से ऊपर होता है तो थर्ड आना चाहिए, ग्रेटर देन अगर लेस देन 30 होता है तो फेल होना चाहिए। तो हम कैसे लगाते हैं, फार्मूला इफ लगाते हैं और यहाँ पे हम टैब बटन, लॉजिक टेस्ट हमारा नंबर वाला ही है, कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे। ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 80 अगर होता है तो के लिए कॉमा लगाइए, डबल कॉमा में, क्योंकि टेक्स्ट है तो हम इसे फर्स्ट
फर्स्ट जो है हम इसमें डबल कामा में टाइप कर देंगे, फिर नहीं तो के लिए फिर से हमको लगाना है, तो इफ हम फिर से चलाएंगे, लगाना है, फिर लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है क्योंकि एक कंडीशन नहीं है, यहाँ पे देखो 4 कंडीशन है, जब 4 कंडीशन है 3 फार्मूला चला, अगर 3 रहता तो 2 इफ चलता, अगर 4 है तो 3 चलेगा, अगर 5 रहता यहाँ पे तो 4 इफ चलता, तो यहाँ पे 4 है तो हम 3 चलाने वाले हैं। तो पहला जो हो गया कंडीशन, फिर दूसरा जो है अगर ये नंबर मार्क्स जो है ग्रेटर देन होता है 50 के, तो के लिए कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा में, क्योंकि टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को हम डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। सेकंड आना चाहिए, सेकंड डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर इफ नहीं तो क्योंकि अभी पूरा कंडीशन पूरा नहीं हुआ है तो इफ का फार्मूला लगाएंगे, टैब बटन दबाएंगे और मार्क्स वाला यहाँ पे सेल सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन अगर होता है 30 से ऊपर होता है तो के लिए कॉमा, टेक्स्ट तो डबल इन्वर्टेड कामा में हम लिखेंगे थर्ड। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, कंडीशन इसके अगर तीसरा कंडीशन क्या होता है, अगर ये तीसरा कंडीशन क्या होता है, अगर इसके नीचे होता है, हमने कंडीशन बता दिया, अब थर्ड में आपको बताना नहीं है क्योंकि 30 से पूछ रहा है, 30 के नीचे तो ऑटोमेटिक ये पकड़ लेगा, 30 से नीचे अगर आएगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर इसके नीचे आता है तो फिर, तो इस तरह से लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे तो एक्सेल आपका क्लोज कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो ब्रैकेट क्लोज होगा इस तरीके से, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा है ब्रैकेट क्लोज कर रहा है। सो ओके कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर के अकॉर्डिंग जो आपने फार्मूला लगाया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट निकल के आ चुका है। सो यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे, सॉरी यहाँ पे निकल के आ चुका है, अभी देख सकते हो यहाँ पे जो है 80 से अबव है इसलिए फर्स्ट आया है, और यहाँ पे देखो सेकंड, क्योंकि यहाँ पे सेकंड 50 से ऊपर है इसलिए सेकंड आया है, और यहाँ 30 से ऊपर है तो आप देख सकते हो थर्ड आया है, और ये भी 30 से ऊपर है तो थर्ड आया, उसके नीचे है देख सकते हो आप 30 के नीचे है तो फेल आ चुका है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी निकलेगा गाइस, यहाँ पे आप निकाल लेना क्योंकि यहाँ पे जो है सेम क्वेश्चन है। अब ये आपका जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है पूछ रहा है 3 वाला हम पहुँचते हैं क्योंकि उसमें सॉल्व आप कर लेना। तो इसमें जो है डिफाइन सैलरी फॉर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, यहाँ पे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको सैलरी यहाँ पे निकालना है। परचेस अगर होता है तो 6000, अगर यहाँ पे सेल होता है तो यहाँ पे 4500, यहाँ पे तो दो ही कंडीशन है परचेस और सेल, तो हम एक इफ से काम चल जाएगा हमारा। तो हम इक्वल लगाते हैं, इफ लगाते हैं, यहाँ पे देखो टैक्स है तो अभी कैसे मैच कराना है, यहाँ पे इसमें इस वाले सेल में लॉजिक टेस्ट हमारा कहाँ परचेस वाले में है तो इक्वल लगाएंगे, इसमें परचेस पे क्लिक करेंगे पहले नंबर वाले सेल पे, इस हेडिंग के नीचे जो होता है इस पे इक्वल लगाएंगे। किससे मैच कराना है, परचेस से, परचेस हमारा टैक्स है तो इसके लिए इक्वल लगाते हैं। जब टैक्स के लिए कभी भी मैच करवाना होगा तो उसके लिए इक्वल लगाते हैं, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, या फिर यहाँ पे भी क्लिक करके आप फिक्स कर दो, F4 से फिक्स कर दो, नहीं तो आप इस तरीके से डबल इन्वर्टेड कामा में आप परचेस लिखो, PUR लिखो, जो इसमें लिखा रहना चाहिए स्पेलिंग सेम रहना चाहिए, कॉमा। अगर यहाँ पे परचेस होता है तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे पूछ रहा है, देखो यहाँ पे नंबर में है तो हम यहाँ पे 6000 यहाँ पे टाइप कर देंगे, डबल इन्वर्टेड कामा में नहीं टाइप करेंगे, कॉमा। वैल्यू इफ फॉल्स पूछ रहा है तो हम एक और वैल्यू फॉल्स पूछ रहा है 6000, नहीं तो कंडीशन ही पूरा होता है तो 6000, सेल ही है तो सेकंड वाला सेल है तो सेल के लिए 4500 आना चाहिए, तो यहाँ पे हम 4500 टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो जहाँ परचेस है वहाँ पे 6000 आ चुका है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी देख सकते सेल वाला जो है 4500 निकल के आ चुका है, सेल वाला 4500 निकल के आ चुका है। देन सैलरी वाला से दूसरा भी हम निकाल देंगे, एक का फार्मूला लगाएंगे, एंड देन यहाँ पे लॉजिक टेस्ट पूछ रहा है परचेस में है इक्वल लगाएंगे, और यहाँ पे हम इसको फिक्स कर देंगे। इसके बाद हम परचेस वाला फिक्स कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे परचेस का अगर करेंगे यहाँ से फिक्स वाला भी आपको पता चल जाएगा, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे 8000 हम दे देंगे क्योंकि परचेस के लिए 8000 है, और दूसरा जो है सेल के लिए नहीं तो 12000 होना चाहिए, एंटर कर देंगे। यहाँ पे परचेस जहाँ रहेगा वहाँ पे 8000 रहेगा, और सेल जहाँ रहेगा वहाँ पे 12000 रहेगा। सो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। वैसा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे सेल वाला 12000 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पे डिफाइन सैलरी फॉर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट,
यहाँ पे परचेस अगर होता है तो 8000 सेल्स होता है तो इतना, मार्केट होता है तो इतना। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है तो 2 इफ चलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एक इफ चल रहा था, आप देख सकते हो यहाँ पे एक इफ चला हुआ है फार्मूला बार में। तो यहाँ पे हम 2 चलाने वाले हैं, तो इफ लगाएंगे, उसके बाद इफ लगाएंगे एंड देन पूछ रहा है लॉजिक, तो परचेस वाले में क्या मैच करवाना है, परचेस करवाना है। हम यहाँ से परचेस वाला फिर से क्लिक करके परचेस मैच करना है तो F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे और फिर पूछ रहा है कि अब क्या आना चाहिए इसके बदले, तो 8000 यहाँ पे आना चाहिए, तो 8000 यहाँ पे हम दे देंगे। और दूसरा कंडीशन भी हमको देना है तो कॉमा लगाएंगे, नहीं तो इफ लगाएंगे। इफ को लगाने के बाद फिर से लॉजिक टेस्ट इसी में है, डिपार्टमेंट में इक्वल टू किससे मैच करवाना है, सेल से मैच कराना है, तो सेल्स वाला हम सिलेक्ट करेंगे, F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। तो इसके बदले क्या आना चाहिए, 3500 आना चाहिए, और अदरवाइज जो भी डिपार्टमेंट मिलता है उसका 4600 आना चाहिए। दूसरा वाला जो होता है मार्केट है तो आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, मार्केट वाला देख सकते हो, और यहाँ पे 4600 आ चुका है, परचेस वाला 8000 वो आ चुका है, 3500 यहाँ पे सेल का आ चुका है जो कि आपने दिया था। सेकंड वाला मैं नहीं निकालता हूँ, सॉल्व आप कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ईजी है, मैंने आप बता दिया, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो मैंने हर वीडियो में मैं इसका जो है प्रैक्टिस फाइल डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। सो यहाँ पे 5 पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। सो यहाँ पे डिपार्टमेंट में दिया है और डीए दिया, डिपार्टमेंट डीए दिया, पहला हम निकालते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे परचेस अगर होता है डिपार्टमेंट में, अगर डिपार्टमेंट में सेल होता है तो बेसिक का 60% डीए निकलना चाहिए, तो यहाँ हम निकालेंगे। और परचेस अगर यहाँ डिपार्टमेंट में परचेस अगर मिलता है तो उसका जो है बेसिक का 35% डीए निकलना चाहिए, तो इक्वल लगाएंगे, इफ लगाएंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब भी आपको समझ में आएगा। हमारा लॉजिकल टेस्ट कहाँ पे है, इन डिपार्टमेंट में, तो पहले वाले पे क्लिक करके मैच करवाना है, तो डबल इन्वर्टेड कामा में हम क्या टाइप करेंगे, टाइप करेंगे डबल, क्योंकि हमारा टेक्स्ट है इसीलिए डबल इन्वर्टेड कामा, नहीं तो आप वहाँ से क्लिक करके फिक्स कर लीजिएगा, लॉक कर लीजिएगा, कॉमा लगाएंगे। वैल्यू ट्रू पूछ रहा है तो वैल्यू ट्रू क्या होना चाहिए इसके बदले बेसिक का हमको जो 35% नहीं सॉरी 30% मिलना चाहिए, नहीं फिर से लगाएंगे, नहीं तो इसका फार्मूला लगाएंगे क्योंकि और भी कंडीशन है। फिर यही डिपार्टमेंट में अगर इक्वल टू होता है परचेज के, जो कि टैक्स है इसलिए डबल कॉमा में लगाते हैं, कॉमा लगाएंगे, तो अगर होता है तो इसी बेसिक का जो है 35% निकलना चाहिए। यहाँ पे हम इस तरीके से टाइप कर देंगे, और नहीं तो जो भी हो उसका जो भी डिपार्टमेंट में हो उसका जो निकलना चाहिए 40%। तो यहाँ हमारा निकल चुका है, क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। सो अभी देख सकते हो यहाँ पे सो हमारा क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो चुका है। सो गाइस थोड़ा माउस इधर उधर हो रहा है इसलिए हम कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे सेल वाला हम क्या, अभी देखो यहाँ पे निकल गया है 30% निकला हुआ, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट में सेल है, कैसे आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका अगर 30% निकालेंगे, सेल वाला है, देखो यहाँ पे सेल परचेस का मान लो, यहाँ पे परचेस का कितना था, अगर 35%, तो इसका जो आप निकालोगे 35% यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 6500 का अगर है तो इसका हम 35% अगर हम आपको निकाल के दिखा दें ताकि आप श्योर हो जाओ, यहाँ पे आप देख सकते हो 2775 यहाँ 2275 यहाँ पे आ चुका है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है। देन ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर इसमें लिखा हुआ है पोस्ट स्लैब आर गिवन बिलो, यहाँ पे पोस्ट स्लैब दिया हुआ, इसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट निकालना है। अगर अगर आप जो अगर सैलरी, अगर जो बेसिक सैलरी है 4000 से नीचे या 4000 या 4000 से नीचे आता है तो सुपरवाइजर, अगर 4000 के ऊपर आता है सैलरी तो यहाँ पे अकाउंटेंट, अगर 8000 से ऊपर आता है तो एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पे 12000 से ऊपर आता है तो मैनेजर। तो हम लेस देन लेके चलेंगे यहाँ पे, तो इसका फार्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे अगर पूछ रहा है जिसका बेसिक सैलरी, तो हमारा कंडीशन इसमें है सैलरी में, तो इस सैलरी अगर लेस देन होता है 4000, 4000 रुपये, 4000 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4000 होता है, तो के लिए कॉमा, तो यहाँ पे सुपरवाइजर होना चाहिए क्योंकि डबल इन्वर्टर कामा में टाइप करना है क्योंकि टैक्स है।
तो सुपरवाइजर डबल कॉमा क्लोज, देन हम फिर से कॉमा लगाएंगे, इफ का फार्मूला फिर से लगाएंगे और पूछ रहा है फिर से बेसिक। ये वाला बेसिक जो है, अगर ये बेसिक लेस देन इक्वल टू 8000 होता है तो के लिए कॉमा, डब्ल्यू कॉमा टैक्स क्या आना चाहिए, अकाउंटेंट आना चाहिए। तो अकाउंटेंट हम यहाँ टाइप कर देंगे, डब्ल्यू कॉमा क्लोज, इफ कॉमा लगाएंगे एंड देन इफ का फार्मूला लगाएंगे एंड देन टैब। उसके बाद ही बेसिक सैलरी अगर होता है ग्रेटर देन, तो इफ का फार्मूला लगाएंगे। इफ का फार्मूला लगाने के बाद फिर से हम ये वाला अगर ये लेस देन इक्वल टू 12,000 तो क्या आना चाहिए, कॉमा एग्जीक्यूटिव आना चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, एग्जीक्यूटिव आना चाहिए अदर देन, तो क्या आना चाहिए, मैनेजर। तो एंटर कर देंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि पूरी तरीके से मैनेज हो जाए हमारा टेक्स्ट। तो यहाँ पे निकल चुका है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आई होप आपका ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहा होगा, क्योंकि इसमें एक फंक्शन इतने बार हम यूज़ किए हैं तो हमको आ ही गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से आप रिकैप करके देख लीजिए। सो आई होप अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आ गया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।